टॉपिक होगा हमारा त्रिकोणमिति। तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। 6 फलन कौन कौन से होंगे? त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। थीटा इसमें कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण को दर्शाता है। थीटा की जगह पे ए बी सी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है कोण, लेकिन ये जो होते हैं ये त्रिकोणमिति के फलन कहलाते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ये होता है एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है हमारा? समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण है, इसलिए ये बी कोण हमारा कैसा है? 90 अंश। ये डिग्री हमारा कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। और मान लो ये सी कोण हमारा क्या है? हम इसको मान लें थीटा। मान लिया हमने सी कोण क्या लिया? थीटा। तो जिस कोण के लिए हमें वैल्यू निकालनी होती है, जिस कोण के हमें मान याद करना होता है, उसके अपोजिट साइड को, उसके सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि हमें इस कोण के लिए मान निकालना है थीटा के लिए, तो इसके सामने की भुजा को हमेशा क्या मानेंगे? लंब मानते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण मानते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें AC है, वो हमारी हो जाएगी कर्ण। और तीसरी भुजा जो बचती है वो बन जाता है हमारा आधार। उसको क्या मानते हैं? आधार। तो समकोण त्रिभुज में हमने ये पता कर लिया कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो इसके लिए एक घटक ले थे पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी 8 में 9 में। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के लिए इसका हमें यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर उसकी शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का ही उपयोग करके हम इस टाइप के कुछ इसके शुरुआती क्वेश्चन इसके करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई साइन थीटा बराबर, उदाहरण मान लें इसका हम कोई, इस साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। हमें ये ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान कैसे ज्ञात करेंगे? साइन का मान दे रखा हो तो कॉस और टेन के मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लगा इसको, कि हिंदी में तो होता है इस तरह से L और K। तो पहला वाला हमेशा होता है साइन का। L मीन्स होता है इसमें लंब, A मीन्स होता है आधार और K मीन्स होता है कर्ण। तो पहला वाला होता है हमेशा साइन का। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन का होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस का। कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये हमें याद होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तीसरा होता है टेन का। टेन थीटा ये होता है लंब बटे
3 तो ये हो गई, और 3 फलन इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कॉस, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट का होता है कॉट थीटा आता है, कॉट का होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटे लंब। और फिर होता है सेक, सेक होता है कोसेक, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार। और एक होता है कोसेक, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये साइन का होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले में उपयोग करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5, ये दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो हम पहले ये देखेंगे साइन थीटा बराबर जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या फॉर्मूला काम करता है हमारा, लंब बटे कर्ण, ये होता है हमारा। तो ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब तो हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया हमारा 5। लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो हम अगर एक त्रिभुज बना लें, ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया और ये कोण मान लें हम थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा हो गई हमारी लंब, सबसे बड़ी भुजा हो गई हमारी कर्ण और ये हो गई आधार। तो थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना दिया है इसमें 3 और साइन का है ना, इसलिए लंब बटे कर्ण की फॉर्म में, और कर्ण कितना है 5। तो लंब और कर्ण हमें दिए। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकाल देते हैं। उसके लिए हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है हमारा AC स्क्वायर, AC ये भुजा तो है हमारी कर्ण। लंब क्या है AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा BC स्क्वायर। तो AC का मान कितना दे रखा है हमें पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। AB का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। BC हमें मालूम नहीं है, तो BC हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस इसको इधर ले आएंगे, 3 का स्क्वायर 9 को इधर पक्षांतर करेंगे बराबर BC स्क्वायर। 25 में से 9 हटाए तो बच गए हमारे 16। जब BC स्क्वायर बराबर 16 है तो BC बराबर हो जाएगा हमारा √16, यानी ये हो गया हमारा 4। तो आधार आ गया हमारा 4। अब तीनों भुजा हमें मालूम हो गई। अब तीनों भुजा मालूम है हम, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फलन हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है इसमें कॉस थीटा का, तो कॉस का हम फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले के अनुसार आधार बटे कर्ण। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, आधार है यहाँ पर कितना है BC और कर्ण है AC। तो BC का मान कितना है 4 और कर्ण का है 5। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा। एक निकालना है हमें टेन थीटा का, टेन थीटा का। तो टेन का हम फॉर्मूला देखेंगे। टेन का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा इसमें AB और आधार है हमारा BC। तो लंब का मान AB का मान कितना है 3 और आधार का मान हो गया 4। तो इससे हम जब तीनों भुजा हमें पता चल जाती हैं समकोण त्रिभुज की, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान निकाल सकते हैं।